अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं, जिसमें आई गेस एक शॉपकीपर हैं, उन्होंने 300 आइडेंटिकल आर्टिकल्स परचेज़ किए हैं और वो परचेज़ किए हैं $1500 के। तो सबसे पहले मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूँ। कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूँ मैं ईच की, सिंगल की। आपको याद है पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सिंगल के निकालने के लिए आप डॉलर यानी कि अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी करते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी, ठीक है। तो जो है जनाब अमाउंट है उनके पास $1500 उन्होंने पे किए हैं। और कितने उन्होंने परचेज़ किए हैं आर्टिकल्स? उन्होंने 300 आर्टिकल्स परचेज़ किए हैं। दिस इज़ 300, दिस विद दिस 3 5 15 $5, यानी कि जो उन्होंने परचेज़ किए हैं कॉस्ट प्राइस है उनकी फॉर ईच की वो $5 है, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई। देन कहते हैं ही सेल्स 260 आर्टिकल्स एट अ प्राइस दैट इज़ 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ओके, यानी कि $5 का जब उन्होंने परचेज़ किया है तो वो सेलिंग प्राइस चाह रहे हैं उन्हें 20% अबव मिले, 20% ज़्यादा मिले ऑन कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस तो मेरे पास है $5, ठीक है। लेकिन यहाँ जो 20% है, मैं फिर अपनी बात को रिपीट करता हूँ, चूँकि प्रॉफिट है तो 20% के साथ प्रॉफिट है तो हम इसे ऐड करके 100 से 120% कर देते हैं। लॉस होता तो 100 से 20 माइनस करके 80% कर देता। इस बात को जहन नशीं कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। 5 0 0 और 12 5 60, दिस इज़ $6 आई गेस, और फिर 60 डिवाइड बाई 100, सो दिस विद दिस इज़ $6। तो सेलिंग प्राइस जो है वो $6 आई है। अच्छा एक मिनट, उन्होंने कुछ कहा भी है। उन्होंने कहा ही सेल्स 260 आर्टिकल्स, यानी कि 300 आर्टिकल्स में से जो 260 आर्टिकल्स हैं वो $6 के परचेज़ किए हैं। कहते हैं ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल इज़ सोल्ड एट अ प्राइस दैट इज़ 50% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच ऑफ द 260 आर्टिकल्स। अच्छा, ये बेचे हैं इन्होंने 260 आर्टिकल्स, ठीक है। अब जो बाकी के जो 40 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, वो चाह रहे हैं 40 आर्टिकल्स की जो सेलिंग प्राइस है वो चाह रहे हैं इसका 50%। इसका 50% कितना होगा? $3 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो सेलिंग प्राइस निकलेंगी इनकी, ठीक है। सेलिंग प्राइस हम टोटल निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस है पहले के जो शुरू के 260 आर्टिकल थे, वो 260 आर्टिकल्स थे, वो उन्होंने $6 के बेचे, ठीक है। प्लस बाकी के जो $40 आर्टिकल्स थे वो इनका हाफ 50% किया तो $3 बना, ठीक है जी। सो दिस इज़ हाउ मच इट विल बी? 6 0 0 6 6 36 6 2 12 1560 प्लस 3 4 12। ओके, ठीक है जी। दिस इज़ 0 8 6 $1 $106 इसके पास सेलिंग प्राइस टोटल आई है, ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। अच्छा जी, परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट हुआ कितने का? चीज़ परचेज़ कितने की करी थी इन्होंने परचेज़ की थी, कहाँ गया $1500 की, $1500 की इन्होंने परचेज़ की थी और टोटल उन्होंने 10680 की इन्होंने चीज़ें बेची हैं। तो इनको डेफिनेटली कितने का हुआ? 1500, देन 1600 एंड देन $80। तो यानी कि सिर्फ $180 का इन्हें प्रॉफिट हुआ। $180 डिवाइड बाय 1500 कॉस्ट प्राइस थी मल्टीप्लाई बाय 100%, सो दिस बिकम्स, तो प्रॉफिट कितना हो गया इनके पास? परसेंटेज प्रॉफिट कितनी आ रही है बताइएगा? 12%। दिस इज़ 12%। इनके पास जो प्रॉफिट हुआ वो 12% हुआ। सिंपल है, आपने सिर्फ और सिर्फ जो है इस्तेमाल करना है फार्मूलों का और थोड़ी सी टेक्निक को। मैं दोबारा से बता देता हूँ अपनी इस बात को। उन्होंने सबसे पहले $1500 की चीज़ परचेज़ की थी, ठीक है, और 300 आर्टिकल्स थे। मैंने अमाउंट को क्वान्टिटी से डिवाइड किया, $5 आ गया। अब उन्होंने जो 20% उन्हें कॉस्ट प्राइस पर पैसे चाहिए थे, तो $5 एक का था। तो हर एक डॉलर अगर उनको बेचना है, प्रॉफिट चाहिए उन्हें 20%, तो हर एक आर्टिकल उन्हें बेचना पड़ेगा $6 का। लेकिन वो सिर्फ $260 बेचना चाहते हैं। बाकी के जो $40 बेचना चाहते हैं, वो $40 जो आर्टिकल्स हैं, बाकी के जो 40 आर्टिकल्स हैं, वो चाहते हैं इसका हाफ हो। इन 260 की जो प्राइस है इसका हाफ हो, उसका हाफ $6 का 50% 3 बनता है। तो $260 $6 के बेचे, 260 आर्टिकल्स $6 के बेचे और 40 रिमेनिंग आर्टिकल्स $3 के बेचे। मैंने इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके प्लस किया, ये आ गया मेरे पास टोटल सेलिंग प्राइस। इसको 1500 से माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया 180। कॉस्ट प्राइस था $1500, 100 से मल्टीप्लाई किया तो प्रॉफिट परसेंटेज 12% आ गया। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया हो। आगे भी मज़ीद वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।